सावधान! क्या आप भी संगीत कहीं ऐसे तो नहीं सीख रहे? साथियों, यदि आप चेन्नई में रहते हो और आपकी मंजिल कोलकाता में हो, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज की इस वीडियो में मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। बस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे ऊपर बीती है संगीत को सीखने में, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी थोड़े से सतर्क रहें इस चीज़ से कि आप चेन्नई में रह रहे हैं और आपकी मंजिल कोलकाता है। हुँ? और आप अपने मन से झोला छाता उठाए या किसी के कहने पर, जिसको खुद नहीं मालूम है कि कोलकाता कौन-सा रास्ता जाता है, खुद के मन से या जिसको नहीं मालूम है कि कौन-सा रास्ता जाता है, उसके कहने पे आप अपना झोला और छाता उठाए चल दिए। कहाँ? केलकट्टा यानी कलकत्ता। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? किस रूट पे हैं? मुंबई वाले रूट पर। महाराष्ट्र के रास्ते से होते हुए आज आप मुंबई जा रहे हैं। तो ये बताएं, क्या आप कलकत्ता पहुंच पाएंगे? पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, बट आपका बहुत सारा धन, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम खर्च होने के बाद। और क्या है कि संगीत में साथियों, जब हम अपेक्षित सफलता नहीं पाते, जब हम जितना सोचे रहते उस टाइम में कुछ भी हमें हासिल नहीं होता, तो हम एकदम से निराश हो जाते हैं। तो क्या-क्या आपका लॉस हो रहा है? पैसा, मेहनत और टाइम। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है, जो आपका टूट रहा है, वो है हौसला। ये सारी चीज़ें तो आप थोड़ा बहुत करके रिकवर कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन आपका अगर हौसला टूट गया आप एक बार, मतलब आपकी इच्छा हट गई संगीत सीखने, इंटरेस्ट हट गया, तो आप उसे वापस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे-प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बचपन से ही बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत ही मुझे प्यार था संगीत से और सीखने की बहुत इच्छा थी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ ये सोचूँ कि मुझे अपने ही सामने गाना बजाना है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने प्रयास किया अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉइन करने की, अच्छे गुरुओं के पास जाने की, बट अब पता नहीं यहाँ मेरी कमी है कि उनकी कमी है। क्या हुआ मेरे साथ कि जब मेरा टाइम था कि असली में इस एज में आपको संगीत सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, उस समय से मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, बट जब भी मैं इंस्टीट्यूट में जाता था, किसी कोचिंग में जाता था और गुरुजी बताते थे, तो बात मेरे सर के ऊपर चली जाती, यानी कि बाउंस हो जाती थी। यहाँ मैं गुरुजी को दोषी नहीं दूँगा, हो सकता है मेरी ही गलती रही होगी। मैं उस समय उतना मैच्योर नहीं था या अ, उतना ज़्यादा मुझे शायद इंटरेस्ट ना रहा हो संगीत सीखने में, मैं लापरवाह रहा हूँ। इसलिए मैं वो चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा था, वो चीज़ें जो वो गुरुजी समझा रहे थे या जो बता रहे थे, उस चीज़ को मैं पा नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ साथी इससे कि मेरा जो हौसला है, जो मेरा मन है, वो संगीत से थोड़ा-सा कम हो गया। तो परिणाम ये हुआ कि क्लास एकदम से मैं बंद कर दिया। समझिए, एकदम ओरिजिनलिटी बात मैं बता रहा हूँ। क्लास मैं एकदम से बंद कर दिया। बंद होने के बाद क्या हुआ कि मैं खुद से प्रयास करने लगा। हुँ? और खुद से प्रयास करते-करते मैं गलत रूट पे प्रयास कर लिया। समझिएगा मेरी बात को। जो मैं स्टार्टिंग बताया हूँ, वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या किया मैं कि खुद से प्रयास करने लगा और खुद से प्रयास करते-करते मैं गलत प्रयास कर लिया, यानी कि गलत रियाज़ कर लिया गायकी का भी और बजायकी का। और संगीत में आप एक चीज़ जान लें साथियों कि यदि आप गलत रियाज़ कर लिए, तो वो जाता नहीं है, जाता नहीं है। समझ पा रहे हैं? वो चीज़ जाता नहीं है। आपके पास वो कमी आपके साथ बनी ही रहेगी। समझ पा रहे हैं? तो फिर क्या हुआ कि मैं फिर से जब थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे सीखना ही चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। मैं क्लास जॉइन किया, तो गुरुजी ने बताया मुझे, गुरुजी ने मुझे पढ़ा अच्छे से, मुझे कवर किया सही से कि ये क्या चीज़ है, कि किस इसके अंदर क्या ज्ञान है, क्या नहीं है। तो उन्होंने ये पाया कि मेरे अंदर
बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि फालतू का मैं रियाज़ कर लिया था, गलत रियाज़ कर लिया था और वो चीज़ बहुत ही नुकसानदायक थी, बहुत ही नुकसान कर रही थी। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपको जाना कोलकाता है, लेकिन आप किस रूट पर हैं? मुंबई वाली रूट पर। तो आपका 3-4 चीज़ लॉस हो रहा है। तो आपका जब लॉस होगा तो आपका इंटरेस्ट जो है आपसे आप घट जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या होता है साथियों कि जो भी साथी सीखने की इच्छा रखते हैं और सीखते-सीखते क्या होता है जब उनको सही रूट नहीं मिल पाता, सही रास्ते पर नहीं जा पाते, तो उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। वो हटने लगते हैं संगीत से और छोड़ भी देते हैं। और याद नहीं छोड़ते तो लगे भी रहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि चलिए सीखा ही जाएगा। समझ पा रहे हैं? और एक बात कि सबसे पहले हम लोग क्या समझ रखे हैं संगीत को बहुत हौवा बना कर रखे हैं। मतलब कि बहुत बड़ा सोचते हैं कि बहुत हार्ड चीज़ है ये संगीत। अब चाहे मैं तो अफ़वाह ही कहूँगा, चूँकि इंसान जिसे चाह ले, इंसान के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। बट लोगों ने ऐसा कर-कर के कह-कह के डरा दिया है बच्चों को। कि इतना रियाज़ करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ संगीत में कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा अपोज़िट इसका रिएक्शन आ रहा है। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है साथियों कि आप जो भी रियाज़ कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट पर आप रियाज़ कर रहे हो, चाहे सिंगिंग कर रहे हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, आप बहुत कम ही जानकार गुरुजी से सीख रहे हो। ये मायने नहीं रख रहा है। बट गुरुजी जो सिखा रहे हैं आपको वो चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, आप उन चीज़ों को पकड़ें, मतलब आपके समझ में आनी चाहिए वो चीज़। चाहे कम ही ज्ञान वाले गुरुजी हों और थोड़ा ही आपको बता पा रहे हों, बट जो भी बता रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए, आपके समझ में आनी चाहिए। नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए। ऐसे जैसे बहुत सारे मेरे साथी यूट्यूब पर सीखते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, किसी गुरुजी से सीखते हैं, किताबों के माध्यम से सीखते हैं या ऑनलाइन क्लास करके या कोर्स करके जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस टाइप से सीखते हैं। तो इन सभी रास्तों जितने भी रास्ते हैं, मैं सभी रास्तों से सीखने वालों को सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि आप एकदम सचेत हो जाएँ कि जो भी चीज़ में जो फाइनली बात है, जो भी आप चीज़ सीखें, चाहे जिससे भी सीखें, वो गलत नहीं है, चाहे जिससे भी सीखें, लेकिन जो भी चीज़ें, जो भी सीखें आप, वो आपके समझ में आनी चाहिए बस। बाकी दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं, आप कहाँ से, किससे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, वो सब अलग बात है। बट जो भी जिससे भी सीख रहे हैं, जिस भी माध्यम से सीख रहे हैं, वो चीज़ जो सिखा रहे हैं, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। नहीं समझ आ रही है, छोड़ दीजिए, ना मत देखिए। मैं भी बहुत सारी वीडियो डालता हूँ, बहुत सारी मेरी वीडियो यूट्यूब पर हैं। मेरा चीज़ ना समझ में आए तुरंत मुझे बैक कर दीजिए। मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, हटा दीजिए मुझे। मैं ये नहीं चाहता साथियों कि जो मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ हो। जो मेरा टाइम, पैसा, मेहनत बर्बाद हुई, मेरा हौसला कम हुआ, वो चीज़ आपके साथ ना होने पाए। ये मेरा उद्देश्य है, ये वीडियो का उद्देश्य है। तो देखें, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, ये संगीत है, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में समझ में आती है। सही कह रहे हैं, उनका मानना है। बट जो मेरा मानना है साथियों, जो हम सीख रहे हैं, वर्तमान में प्रेज़ेंट में जो हम सीख रहे हैं, वो तो हमारे समझ में आनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि हम 1 महीने में या 1 साल में ही सीखना चाह रहे हैं। बट जो चीज़ हम वर्तमान में तुरंत सीख रहे हैं, वो तो हमें थोड़ी-सी मालूम पड़नी चाहिए कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, ऐसा करने से ये होगा। ये चीज़ तो हमारे समझ में आनी चाहिए। अब ये नहीं कि बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे गुरुजी से सीख रहे हैं, बहुत सारा कोर्स कर लिए, बट रिज़ल्ट शून्य है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप नहीं सीख पाएँगे। लास्ट में क्या होगा? वही सारी चीज़ें। आपकी हिम्मत टूट जाएगी, हौसला आपका टूट जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेहनत, समय, हौसला, ये सारी चीज़ बर्बाद हो जाएँगे, तो आप निराश होकर एकदम से संगीत को अलविदा कह देंगे। आप हट जाएँगे संगीत से और कुछ दूसरा चीज़ सोचने लगेंगे। तो ऐसा ना होने पाए साथियों। एक तरीके से ये आपको मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप इसके लिए एकदम से तैयार रहें कि ऐसा ना होने पाए। आप इस चीज़ को एकदम समझ कर पाँव रखें, आगे बढ़ें, लेकिन देख-देख कर कि जो मैं जहाँ मैं पाँव रख रहा हूँ, वह जगह सही है कि नहीं है। मैं कलकत्ता जाना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो पाँव है, जो मेरी रूट है,
वो कलकत्ता की तरफ जाती है कि नहीं जाती है। ऐसा तो नहीं कि वो मुझे मुंबई ले जाएगी और मुंबई जाने के बाद फिर हम कैसे आएँगे? इससे अच्छा ये होगा कि हम मुंबई से फिर हम चेन्नई वापस लौट जाएँ। सबसे सरल रास्ता यही मिलेगा फिर हमको, कि हम मुंबई आए हैं, मुंबई से फिर वापस कौन कौन इतनी दूर जाए? अब इतना तो हम प्रयास करके किसी तरीके से मुंबई पहुँचे और हमें जाना था कलकत्ता, तो नहीं हो पाएगा ऐसा। आप प्रयास करें कि थोड़े ही चीज़ों को आप अपने माइंड में लें, कम ही चीज़ों को आप अपने अंदर लें, बट जो भी चीज़ लें वो थोड़े से आपको मालूम महसूस हो कि हाँ, ये चीज़ अ, हमारे काम की है, ये चीज़ हमारे समझ में आया। इस तरीके से आपको संगीत सीखना है साथियों। बहुत सारे वीडियो को, बहुत सारे अलंकारों को, बहुत सारे रागों को, दुनियादारी कुछ भी नहीं रटना है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जब मैं खुद से सीख रहा था, बहुत सारे रागों को मैं तैयार कर लिया था। आप भी हँसेंगे। और मेरी ऑनलाइन क्लास अभी तो थोड़ी-सी मेरी तबीयत अच्छी नहीं चल रही, इसलिए थोड़ा-सा क्लोज़ किया हूँ क्लास को। एक लड़की थी मुंबई से, तो उसने भी बहुत सारा राग तैयार कर लिया था। तो ऐसे बात-बात में एक दिन वो मुझसे पूछ बैठी, हालाँकि उसकी हिम्मत हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि अपने गुरुजी से सवाल करे इस टाइप का। वो पूछ बैठी कि गुरुजी आपने कितने राग सीखे हैं? मैं उस लड़की से बोला कि मैं तो सिर्फ़ एक ही राग सीख पाया हूँ और सीख क्या क्या पाया हूँ, उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्वास मानिए वो लड़की जो है, उस लड़की ने क्लास छोड़ दिया, मेरे इतना कहने पर। बट मैं सत्य बताऊँ साथियों, मैंने झूठ नहीं बोला था, एकदम सत्य बोला था। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें चीज़ें फालतू की रख लें अपने दिमाग में, उससे कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हो वो पक्की होनी चाहिए। उसे आप कहीं भी अ, बता सकें, उसे दिखा सकें, तब सीखना होता है। रागों को हल्के में लेते हैं लोग कि ये राग फला-फला राग, नाम देख लिए, राग का नाम याद कर लिए, आरोह-अवरोह याद कर लिए बस। उनको लगता है कि हमें राग तैयार हो गया है, हम राग सीख लिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम से गलत है ये। राग क्या चीज़ है? राग की एक रूपरेखा होती है, एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है, एक रस होता है। आप किसी को ये ना बताएँ कि मैं फला राग गा रहा हूँ, बट आप सुरों को छेड़ें और जो श्रोता है, उसके मन में जिस टाइप का राग है आपका, उस टाइप का भाव पैदा हो जाए। वो महसूस कर जाए, उसके दिल में वो चीज़ें चलने लगे, तो समझ लें कि वही राग गाना हुआ। ऐसे नहीं कि आप सुरों को ऐसे ही बोल दें, तो वो राग हो गया, ऐसी बात नहीं, एक गलत बात है एकदम से। ठीक साथियों? तो आप सबसे मेरी यही गुज़ारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप कम ही सीखें, बट सही सीखें, सही रास्ते पर जाएँ। टाइम अपना बगैर मतलब का बर्बाद ना करें। मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहेंगे अपने आप को बहुत ज्ञानी लगाता है। बट मैं यहाँ ज्ञान कुछ भी नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ़ अपनी बात को मैं रख रहा हूँ, अपनी बात को बता रहा हूँ बस, कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना होने पाए। चूँकि ये सारी चीज़ें जाने के बाद हौसला जब टूटेगा, जब टाइम बर्बाद हो जाएगा, जब पैसा चला जाएगा, तो वो मज़ा नहीं रह जाएगा, वो चीज़ आपके अंदर जोश जो जिसे कहते हैं ना जुनून, वो चीज़ आपके अंदर नहीं बच पाएगी। जब वो नहीं रहेगी आप नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं कर पाएँगे। नहीं तो आप खुद सोचें कि जिस चीज़ को आप फर्स्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही आपके अंदर एनर्जी रहती है, जोश रहता है और जब वहाँ से असफल हो जाते हैं, बहुत तो सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, बट 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि टूट जाते हैं। तो आप टूटे ना, आराम-आराम से ही चलें, बट सही रास्ते पर चलें। ठीक साथियों? तो और ज़्यादा कुछ नहीं, उम्मीद करता हूँ कि अब जो भी आप सीखेंगे, सही रास्ते पर जाने के लिए सीखेंगे। ठीक? तो इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।